उज्जवल जी, दो खबरें हैं। मैं देख रहा था आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का एक ऐड आया है और दमाक नाम का जो दमाक आइलैंड जो है दुबई में है। हाँ हाँ। ये बिल्डर हैं और रियल एस्टेट का, तो इनका ऐड आया है। पिछले दिनों रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है वो दुबई और अमीरात जो है उनको प्रमोट कर रहे थे। अब जो है दमाक को जो है वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट प्रमोट कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम्म, मुझे एक बात इस ऐड को देखकर जो लगी, क्योंकि ये लंबा ऐड है, करीब 1.5-2 मिनट का है लगभग। इसमें आलिया और रणबीर जो है बड़े खूबसूरत से माहौल में ट्यून पर बहुत सारा डांस कर रहे हैं, पीछे कुछ वर्डिंग्स भी हैं। लेकिन इस एड में रणबीर कपूर जिस लुक में है, वो लुक अभी तक जो बात हमारे सामने आई है, संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे हैं लव एंड वॉर, और उसकी जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, उसकी जो भी बातें हुई है, बताया ये गया है कि ये लुक रणबीर का उस फिल्म के लिए है। तो मुझे लगा कि भाई जब भी कोई एक्टर एक नए लुक में होता है और पब्लिक के बीच में आता है, लोगों में बड़ा एक उत्साह रहता है कि अच्छा ठीक है, अगली फिल्म में ये लुक देखने मिलेगा। रणवीर अगर भंसाली की उस फिल्म में ये काम, इस लुक में काम कर रहे हैं, और अगर वो उसी लुक में यहाँ पर रोमांस करते हैं, उस फिल्म में भी आलिया भट्ट है। अब ये जोड़ी अगर किसी एड में इस तरह से काम करते दिखती है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भंसाली के साथ एक किस्म की चीटिंग तो नहीं है ये। क्योंकि भाई उन्होंने, एक डायरेक्टर का विजन है, उसने एक लुक तैयार किया आपके कैरेक्टर के हिसाब से। तो अव्वल तो कई बार तो छुपा कर रखते हैं, मगर ठीक है चलिए, आप कब तक छुपाएंगे, मूंछ वगैरह रखी हुई है तो। मगर आप अगर उसी लुक में किसी और प्रोडक्ट के लिए, किसी कंपनी के लिए ऐड करते हैं, किसी तरह का प्रचार करते हैं, तो उस फिल्म में आपका क्या लुक होगा? अब उसका तो उस पे से पर्दा भी उठ गया, वो रोमांस करते हुए जोड़ी भी दिख गई, तो ऐसे में लव एंड वार के लिए क्या क्रेज रह जाएगा इस लुक में? तो भाई ऐसा नहीं हो देखिए कि भंसाली को बड़ा नुकसान हो जाए जी। रवि जी, इसमें सोच का फर्क है। अच्छा। कुछ सिंगर्स हैं जो फिल्मों में हिट गाना गाना चाहते हैं ताकि उन्हें शोज मिलें जिनमें वो बहुत से पैसे कमाएं। फिल्मों में तो वो 11 रुपए में गाना गा देते हैं, 11,000 में गाना गाते हैं, एक जी हजार में जी। गाना, और शो का लेते हम्म। हैं वो 50 लाख रुपया। बहुत सारे हमारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो हिट फिल्मों के बाद अपने एंडोर्समेंट के कॉस्ट बढ़ा देते हैं। बहुत से ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्हें फिल्म करने का उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि वो ऐड करने का लेते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि रणबीर कपूर और आलिया खुद को क्या मानते हैं, एड स्टार्स या फिल्म स्टार्स। क्योंकि हमारे देश के एक बहुत बड़े समाचार पत्र जहां से बहुत सारे बड़े बड़े अखबार निकलते हैं, उनके मालिक ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी एक न्यूज पेपर का मालिक जो कि प्रतिष्ठित न्यूज ब्रांड है, वो ये कहता है कि मैं न्यूज के धंधे में नहीं हूं, मैं एडवर्टीजमेंट के धंधे में हूं। क्योंकि उन्हें एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पैसा मिलता है, न्यूज तो साथ में वो छाप देते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो फिल्में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एड में, सोशल मीडिया पोस्ट में करते हैं। ये मैं कह रहा हूं सोच का फर्क। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि नहीं जी, हमारी सोच ये है कि हमारे लिए फिल्में ही मेन है और एड तो सेकेंडरी है, फिल्में नहीं हिट होंगी तो हमको तो एड भी नहीं मिलेंगे, अगर हम इस सोच से जाते हैं, तो डेफिनेटली ये संजय लीला भंसाली के साथ एक दगा है। और सबसे पहले अपने साथ है, क्योंकि संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? आप। तो खिलवाड़ तो आपके अपने करियर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि पिक्चर डायरेक्टर की नहीं है, पिक्चर तो आपकी भी है। कल को हिट होगी तो नाम आपका होगा, फ्लॉप हुई तो भी नाम आपका होगा, ये आपने करवा दी। तो दगा तो ये है, लेकिन अब सोच का फर्क है कि आपके लिए क्या मुख्य है। हो सकता है दिमाग वाले ने इतना पैसा दे दिया हो आपको कि सुनकर किसी का दिमाग ही खराब हो जाए, या या आपके लिए वो कि ठीक है, मतलब अभी पिक्चर तो कर ली, अभी क्या करें, बीच में ब्रेक है, पैसा तो आ ही रहा है, पैसे तो सबको लगाव होता ही है। अब यहां पे हो ये भी सकता था कि रणवीर ये शर्त रख देते कि भैया मैं आपका ऐड तो करूंगा पर इस लुक में नहीं करूंगा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी लगा दो, कुछ और लगा दो, कुछ ऐसा कर दो जिसमें मेरे चेहरे का वो हिस्सा ना दिखे जो कि मेरा हाईलाइट है, कोई विग लगा दो मुझे, कोई ऐसा वर्क कर दो। अब ठीक वही रूप लेकर दूसरे की दुकान के आगे खड़े हो जाना, जिसमें कि आप अपनी मेन दुकान पे आगे खड़े होने वाले हो कुछ समय बाद, तो ये तो आपने दगाबाजी तो की है। लेकिन सवाल यहां पर वही है कि आपके लिए मुख्य क्या है, एड में आना या फिल्म में आना? आप फिल्म इसलिए करते हो कि एड मिलता रहे, या एड इसलिए करते हो कि फिल्म मिलती रहे? तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से। और भाई हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अभिनेता जो किसी भी फिल्म के लिए अपना कोई रूप बदलते ही नहीं, वो हर फिल्म में वही लगते हैं। जैसे शाहरुख खान हर फिल्म में शाहरुख खान है, अक्षय कुमार हर फिल्म में अक्षय कुमार है, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक फिल्म की थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसमें मूछ भी उन्होंने नकली लगाई थी। वो मूछ अक्सर पॉकेट में रख के चलते थे, पता नहीं कब फिल्म की शूटिंग करनी पड़ जाए, पटाख से लगाई और बन गए।
तो हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि उसके लिए बाकायदा लुक चेंज करे। तो मुद्दा है कि आपकी सोच क्या है। क्योंकि मुझे इस एड को देखकर यही लगा कि जब भंसाली इस एड को देखेंगे या उन्होंने देखा होगा, तो हाँ, उन्हें ये तो स्ट्राइक किया होगा कि यार ये तो वो लुक है जो मेरी फ़िल्म के लिए मैंने रेडी करवाया। और बिल्कुल, एक बिल्कुल, आर्टिस्ट बिल्कुल। के रूप में आप फीस लेते हैं अच्छी खासी, और हाँ, ठीक है, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी फैमिली है, लाइफ है, सब कुछ है। लेकिन उस लुक के एक्सक्लूसिवनेस की बात है। भाई अभी तक तो ये लोगों में था, अच्छा रणवीर कपूर जो है लुक में आएँगे और आलिया भट्ट उनके साथ में होंगी। ये तो जोड़ी है उस फ़िल्म की, तीसरे विक्की कौशल है। और वो फ़िल्म जो कि अगले साल आनी है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, उस एक्सक्लूसिवनेस को मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है खत्म करती है ये चीज़ कि हमने रणवीर और आलिया की जोड़ी को इस लुक में देख लिया है, जो हम बड़े पर्दे पर देखें। तो मैं ये भी सोच रहा था, क्या भंसाली ने इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या क्लॉज़ इस तरह का डाला था कि इस लुक में आप कोई अन्य काम नहीं करेंगे? और अगर नहीं डाला था तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ही डलवाना चाहिए, अगर इस तरह के देखिए, लुक मुझे वाली ऐसा कोई लग बात रहा है आती है। रवि जी, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भंसाली जी के बारे में शायद इतना सोच रहे हैं, इतना तो भंसाली जी अपने बारे में नहीं सोच रहे होंगे। और मुझे नहीं लगता कि रणवीर ने किसी क्लॉज को तोड़कर ये किया होगा, क्योंकि ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं, ये खुद को हुँ। कानूनी लड़ाई से बचाना जानते हैं। हो सकता है लूप होल रह गया और रणवीर ने उसका फायदा उठा लिया हो, या ये भी हो सकता है कि भंसाली खुद ही चाहते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत रिवील हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है, मतलब वो उनकी अप्रोच क्या है उसको लेकर। बहुत सारे लोग चाहते हैं, जैसे हमने बहुत लंबे समय तक शाहरुख खान को हुडी में देखा, उनकी फिल्म आने से बिल्कुल, पहले। जो उनकी फिल्म आने वाली थी किंग। डंकी, शायद डंकी। अच्छा, डंकी उस समय में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। डंकी आने वाली थी, उससे पहले वो नहीं देख रहे थे, मतलब हुडी लगा के देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये उनके ऊपर है, लेकिन हाँ, एक दर्शक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक एनालिसिस करने वाले स्पेशलिस्ट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आइडियली ऐसा होता है कि आपका वो लुक रिवील हो जाए तो फिर लोगों का आप में वो इंटरेस्ट नहीं रहता। और ये बात हम अक्सर सोशल मीडिया के बारे में भी कहते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आम दिनों में भी जो स्टार्स हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनको बार बार अपने लुक नहीं दिखाने चाहिए, इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए खुद को कि लोगों के अंदर उनको देखने का चार्म ही खत्म हो जाए। यही बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़ है। एक तो ये ओवर एक्सपोज़र है, और उसमें भी आप किसी फ़िल्म के लिए कुछ स्पेशली कर रहे हैं, वो भी आपने रिवील कर दिया, और जोड़ी भी वही है। हीरोइन कोई और होती तो भी बात, वही हस्बैंड, और अच्छा खासा लंबा है, गाना जैसा कुछ चलता है। तो मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है इसमें, अगर कोई बात होगी निकल के सामने आएगी, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर, मेरे मन में जो क्यूरियोसिटी थी उस लुक को लेकर, कि यार ये वाली जोड़ी इस लुक में इस तरह से हम बड़े पर्दे पर देखें, वो खत्म हो गया। मुझे लगता है बिल्कुल। मेरे तरह बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मेरे अंदर एक आम दर्शक भी है। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल। मुझे लगी, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करते हैं। एक और जो दूसरी चीज़ आ रही, शबाना आज़मी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। फिलहाल हम इस पर छोटी-सी चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है आगे हम इस पर लंबी बात करें। उन्होंने कहा कि भाई जो बड़े स्टूडियोज़ हैं, वो आजकल अपनी बड़ी फ़िल्मों की लोअर बजट फ़िल्म्स बना रहे हैं। मतलब उनकी जो फ़िल्में हिट हो गई थी, अब वो रिस्क नहीं ले रहे हैं कि और कुछ नया करें। उन्हीं फ़िल्मों को छोटे बजट में बना रहे हैं, उन्हीं फ़िल्मों को जो है नए चेहरों के साथ कम बजट में बना रहे हैं। मतलब उन्होंने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना छोड़ दिया है, नएपन पर ध्यान देना छोड़ दिया है, और रिस्क लेना बंद कर दिया है। और यही सिनेमा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, शबाना आज़मी के स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लेता हूँ कि क्लास का जो टॉपर बच्चा है, अगर वो ही कुंजी और गाइड से पढ़ने लगे, वो ही बिल्कुल, ट्यूशन हाँ। पढ़कर पास होने लगे, तो जो क्लास के बाकी बच्चे होते हैं, वो कहेंगे कि यार हम तो इससे प्रेरणा लेते थे, ये तो हमारी तरह ही शॉर्टकट यूज़ कर रहा है। तो डेफिनिटली शबाना आज़मी ने जो कहा है, और बीइंग सीनियर एक्ट्रेस, बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, जो फ़िल्म इंडस्ट्री की, वो मतलब मुझे लगता है शबाना आज़मी एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट से निकली और उनके लिए पिक्चर तैयार थी। मतलब वो उन्होंने स्ट्रगल एक दिन एक घंटे का भी नहीं किया है, और उन्होंने जिस तरीके का, जिस लेवल का काम किया, आप उनका काम देखें, तो ऐसे लोग अगर टिप्पणी करते हैं तो उस पर ध्यान देना भी चाहिए। देखिए, अगर कोई ऐसा जो अपने करियर में सक्सेसफुल ना रहा हो वो टिप्पणी देता है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अपने करियर में इतना सक्सेसफुल रही एक्ट्रेस अगर ये कह रही हैं, और बिल्कुल सही बात है कि अगर अगर आप सोचिए ना कि जो सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिनको देख के लोग प्रोड्यूसर बनते हैं, इनको देख कर लोग ख्वाब देखते हैं फिल्म बनाने का, अगर वही नकल करके पास होंगे तो फिर तो बच्चा जो हमारा क्लास का फिसड्डी है वो तो नकल कर ही रहा है, तो वो किसको देखकर सीखेगा। तो आपको कई बार अपने लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी फ्रेटर्निटी के लिए काम करना होता है, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं, आपको लोग, बहुत सारे लोग मिसाल के तौर पर देख रहे होते हैं, इसलिए भी आपको गलत नहीं करना होता है, क्योंकि आपको वो जगह मिली हुई है। तो बिल्कुल एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है जो बात उन्होंने कही, अगर हम उसको बहुत साधारण शब्दों में कह दें,
तो जिस तरह से रीमेक बन रहे हैं, जिस तरह से सीक्वल बन रहे हैं, जिस तरह से यूनिवर्स बना दिए गए, ये वही बताता है कि नया कुछ नहीं करना है, बहुत सेफ खेलना है और अपनी उन्हीं फ़िल्मों को रिसाइकिल करते चलना है और कम बजट में लेके आना है और जो है कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत महत्वपूर्ण तरफ उन्होंने जो है इशारा किया और बाकायदा बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। यशराज फ़िल्म से आप देख लीजिए यूनिवर्स बना रहे हैं। करण जौहर की फ़िल्मों का हाल देख लीजिए, एक जो उन्होंने जो फ़िल्म बनाई थी शुरुआती कुछ-कुछ होता है और उसके हाँ, बाद की फ़िल्में देखी, उसी तरह का रोमांस, वही सारी चीज़ें। यशराज भी अपनी फ़िल्मों का जो है यूनिवर्स बना रहा है। इधर एक जिस प्रोडक्शन हाउस ने, प्रोड्यूसर ने रिस्क लेकर कुछ नया किया था, हाँ, दिनेश हाँ, विजान जो है, मैडॉक हाँ, फ़िल्म्स, बहुत जल्दी वो इसके फेर में पड़ गए यूनिवर्स के, उन्होंने अब सब छोड़ दिया है। अब सिर्फ़ हाँ। वो यूनिवर्स ही बना रहे हैं। तो ये वाक़ई ये सिनेमा के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, सिनेमा को ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ाती है और दर्शकों के लिए भी इसमें कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है। जिस तरह से थामा का बॉक्स ऑफिस पर हाल हुआ है, जिस तरह से स्पाई यूनिवर्स की जो पिछली 2 फ़िल्में रही हैं, जी। टाइगर 3 और वार 2, तो ये बता रहा है कि मतलब आप भले ही बजट कम कर दो, आप भले ही नई रिस्क ना लो, मगर जब आप ये सेफ गेम खेलते हो, तो आप अपना भी नुकसान करते हो और आप दर्शक को भी कुछ नहीं देते हो। देखिए, अगर ये इतनी ज़िम्मेदारी समझ रहे होते तो इसकी चर्चा हम नहीं ये लोग बैठ के कर रहे होते। सबसे बड़ी हाँ, बात ये तो नहीं ये है कि करते आज इसलिए हमें करना पड़ती है। हाँ, जी, सबसे बड़ा सबूत इस बात का यही है कि ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि ये फेल हो जाएँगे, तो इनके फेल होने की चिंता हमें है, जबकि हम इनको सिर्फ़ एनालिसिस करके दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। इनको सिर्फ़ बैठकर हमारी बातें सुननी है। माने नहीं माने, वो बात की बात, अगर सुन भी लेंगे तो शायद कोई 2-4 चीज़ें दिमाग में आ जाए। लेकिन शबाना आज़मी ने सबसे अच्छा काम किया है इस पर टिप्पणी करके, क्योंकि हमारी सुने न सुने शबाना आज़मी को तो पढ़ेंगे कि भाई उनके फ्रेटर्निटी का आदमी एक बोल रहा है कि ये गलत है तो गलत है। और आप जब ले किसी भी शिखर पर होते हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आपके ऊपर एक नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। फ़िल्म इंडस्ट्री का तो इस समय जो हाल है, जिस तरह से बड़े प्रोड्यूसर्स बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से डायरेक्टर तो खैर अब बड़े बचे नहीं, प्रोड्यूसर ही हो गए हैं, प्रोड्यूसर के बाद में स्टार आता है। तो जो फ़िल्म इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हो गया और जिस तरह से काम चल रहा है और रीमेक है, यूनिवर्स है, सीक्वल है, यही चीज़ें धड़ल्ले से बन रही हैं या फिर जो है आपको एक स्टार चाहिए जिसके इर्द-गिर्द आपको जो है कहानी नहीं एक सेटअप बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। कुल मिलाकर स्थितियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में किसी ने तो बोला अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कुछ डायरेक्टर्स जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, अलग-अलग तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी बड़े एक्टर ने, सीनियर एक्टर ने बड़ी समझदारी वाली बात की और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो है और एक्टर्स जो है इस तरह से सामने आएँगे, बातें करेंगे और उनकी सुनेंगे भी प्रोडक्शन हाउस। ज़रूरी ये है कि ठीक है वो हमारी ना सुनते हों, लेकिन कम से कम अपनी फ्रेटर्निटी के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं उनको सुनेंगे। तो बिल्कुल और मैं अभी तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं इस बात को लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि आगे जो है इस इंटरव्यू पर विस्तार से बात करें और शबाना ने कुछ और चीज़ें कही हैं, तो उस पर भी हम बात करें। बहुत-बहुत धन्यवाद डेफिनिटली। उज्ज्वल जी, मुलाकात थैंक यू। होती है अगले किसी लाइव में। दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, हमसे आने वाले लाइव में जुड़ें और हमारे जो वीडियोज़ हैं, उनको देखें और शेयर करें जितना संभव हो सके। मिलते हैं फिर, नमस्कार।